Hello students, good morning. Today I am going to teach you the principle of prevention. Principle of prevention. In this section we should discuss how we can prevent ourselves from the disease. Principles of prevention. As you know better that it is told that prevention is better than cure. If we have a disease, then we go for the treatment, but we prevent the disease, we do not need for the treatment. तो अदर सेंस में हम कह रहे हैं कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, हम उसका इलाज करवाते हैं। तो उससे अच्छा हो कि हम ऐसा अपने आप को बचा के रखें कि हम बीमार ना पड़े और हमारे पास बीमारी ना आए। तो today's section we are going to discuss about the principles of prevention, कि कैसे हम प्रिवेंट कर सके अपने आप को फ्रॉम द डिजीज, हम अपना बचाव कर लें। हमको बीमारी हो ही नहीं, बीमारी नहीं होगी तो वी डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट, किसी तरह का ट्रीटमेंट का हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो उस सेक्शन में हम लोग आज देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। हम लोग दो तरीके से डिजीज से बच सकते हैं। पहला है देयर आर टू वेज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। दो स्पेसिफिक वेज है जिसके चलते हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। पहला है वो है जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, और दूसरा जो है वो है आपका स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन एंड द स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। द जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, जिसको हम लोग जनरली कुछ बातों को ध्यान रख करके हम बीमारी से बच सकते हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन। तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन में हम जनरल तरीके से करते हैं। जैसे पहला है जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन में द फर्स्ट वन इज कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो अभी जैसे हम लोग पैंडेमिक डिजीज चल रहा है कोरोना, तो अपने आप को हमको डिजीज से बचाने के लिए ओवर क्राउडिंग, एयरबोर्न डिजीज जो होता है, एयरबोर्न डिजीज स्प्रेड्स इन द एरिया विच इज ओवर क्राउडेड। तो जो बहुत ज्यादा जहां पर पॉपुलेशन है, जो बहुत ज्यादा जहां पर भीड़ भाड़ है, वैसे इलाके से हमको बचना चाहिए। वैसे जगहों पर हम अगर जाते हैं भी हैं तो हमको मास्क पहनना चाहिए। वी वियर मास्क, अपने फेस के ऊपर मास्क पहन के हम चले ताकि जो इन्फेक्शन से हम बच सके। दूसरा एक कंडीशन है कि टू मेंटेन द पर्सनल, ठीक से इसको लिखिएगा, टू मेंटेन द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, साफ सफाई, हाइजीनिक कंडीशन में हमको रखना चाहिए कि आसपास को भी हम साफ सफाई रखें, वहां पर जो है गंदगी नहीं फैलने दे, वहां पर कोई कचरा नहीं हो, नाली का पानी नहीं जमा हो, ताकि वहां पर जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है जैसे मलेरिया का फैलाने वाला जो मॉस्किटो है उसका ब्रीडिंग नहीं होगा। उसके कारण कम्युनिटी हाइजीन होना चाहिए।
अपने को भी साफ सफाई रखे और अपने आसपास को भी साफ सफाई रखे, तो वहां पर जो है स्वच्छता के कारण जो है आपको, क्लीननेस रहने के कारण जो है आपको कोई बीमारी नहीं होगा और आप कम से कम डिजीज जो है के चपेट में आएंगे। तीसरा जो कंडीशन है, आप जो है टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी पीने के लिए मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि बहुत सारा वाटर बोर्न डिजीज जो है वो पानी के गंदगी के कारण होता है, उसको अच्छा स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, तो वो उसके कारण जो है लोगों को वाटर बोर्न डिजीज होता है, टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, जॉन्डिस होता है। तो ये वाटर बोर्न डिजीज भी होता है। इससे हमको केयर रखना है कि हम जो है जर्म्स फ्री और वाटर पिए। अगर हमको नहीं भी कुछ भी साधन है, आरओ है नहीं है, तो हम फिल्टर करें, उसको बॉयल करके वाटर को पिए। तो वो हम जनरल तरीके से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास सारा जो है वेल फर्निश्ड अगर साधन है तभी हम कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हम पानी को छान लें, उसको बॉयल कर दें, फिर ठंडा करके उसको फिर पिए हम, और भी फिल्टर करके हम पी सकते हैं। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर के जरिए हम लोग इन 3-4 चीजों को हम लोग ध्यान रख के जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन के जरिए हम बच सकते हैं। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। जो स्पेसिफिक वे है, स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, वे ऑफ प्रिवेंशन, ये दूसरा है। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन क्या है? इसमें हम देखते हैं स्पेसिफिक तरीके से बचाव करना। वो हमको बचाव कौन करेगा? तो हर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। द स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन इज द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसमें आप लिखिए द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीजेज। द स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, जैसे हमने बताया कि इसमें द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। हम लोग अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चपेट में हम लोग रोज आते हैं, बट एवरी टाइम वी डू नॉट गेट। लेकिन हम लोग बीमार नहीं पड़ते, कभी कभी बीमार पड़ते हैं, बिकॉज कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वी हैव अ इम्यून सिस्टम विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। और वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हर आदमी अगर इंटरनली स्ट्रांग है, वो अगर अपने आप को स्ट्रांग रखता है तो उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है। इसको ऐसे एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि आपके क्लास में अगर कोई बच्चा आ गया है स्कूल में, उसको खांसी हो गया है, सर्दी हो गया है और वो छींक रहा है, लगातार खांसता है, तो आप उसको अवॉइड करते हैं। बट आपके आसपास और भी स्टूडेंट है, वो किसी जगह तो बैठा है, तो उसके अगल बगल के और भी बच्चे बैठते हैं वहां पर, तो 5, 7, 8, 10 बच्चे उसमें से फिर देखते हैं कि दूसरे दिन दूसरा बच्चा को भी हो गया, वो कंटेजियस डिजीज है तो बीमारी फैलने का डर रहता है, तो 1-2 ही उसके चपेट में आते हैं, बाकी सभी नहीं आते हैं। तो वैसे ही लोग को वो इन्फेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बाय प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, यानी कि हेल्दी भोजन हम ले, सीजनल फ्रूट्स ले, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले, और हम न्यूट्रिशनल डाइट लेके पोषक तत्व से युक्त भोजन अच्छी तरह से खा करके हम अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं और हम अपना इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज इस पैंडेमिक में बहुत सारा जो है इम्यूनिटी की बात होती है कि ये गिलोय का जूस पीजिए, तो तुलसी का काढ़ा पीजिए, तो इस तरह से अदरक लीजिए, हल्दी लीजिए, इस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, यानी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए। तो बाय द स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन इज द role of immune system in our body. We are exposed to several types of disease. तो इसमें the role of immune system, the role of immune system, immune system. Immune system is what? The immune system, every organism, every human beings
has their immune system which protect them from diseases. By fighting against the microorganism और फॉरेन पार्टिकल भी उसको हम लोग बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, ऐसा हमने कहा ना कि पहले आपको ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चपेट में नहीं आते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है। तो व्हाट इज इम्यून सिस्टम, सबसे पहले ये हम लोग समझ लें, और हाउ डज इट वर्क्स, और ये कैसे काम करता है। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, immune system of our body is called soldiers of the body, which consist of white blood cells, that is called WBC, white blood cells of blood। ब्लड के अंदर जैसे हम लोग टिश्यू चैप्टर में भी देखे थे कि जो ब्लड, जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, दो चीज से मिलकर बना है, ब्लड सेल्स से और आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है उसमें ब्लड सेल्स रहता है, ब्लड सेल्स का जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। WBC आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी विच फाइट अगेंस्ट द डिजीज एंड इट मेक्स द इम्यून सिस्टम, विच व्हाइट ब्लड सेल्स फ्लोज इन our body in the blood, plasma and fluid, that is called lymph, which consists of white blood cells of blood. The WBC flows in the fluid in fluid medium and circulates in the whole body. पूरे बॉडी में ब्लड चलता है, ये भी चलता है, सर्कुलेट्स इन द होल बॉडी in प्लाज्मा एंड लिम्फ। जो लिम्फ हमारा फ्लूइड है, एक लिम्फ भी है और ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ और प्लाज्मा जो फ्लूइड मटेरियल है उसमें ब्लड का, उसमें ये सर्कुलेट करते रहता है। ये हमारा WBC विच फाइट अगेंस्ट द डिजीज विच मेक्स आवर इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स है जो ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ में सर्कुलेट करता है और पूरे बॉडी में घूमते रहता है। जब कभी भी आवश्यकता होती है वो हमारा इम्यून, जो कभी भी कहीं से भी जर्म्स का एंट्री होता है बॉडी के, उस हिस्से में उस व्हाइट ब्लड सेल्स को का ज्यादा मात्रा जो है वहां चला जाता है। जैसे ही आपको कहीं चोट लगता है, इन्फेक्शन होता है, वो वहां पर फूल जाता है। मतलब फूलने का मतलब इन्फ्लामेशन इज द डिप्लॉयशन ऑफ, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आ जाता है और वो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को किल करता है। और हाउ डज इट वर्क्स? तो ये कैसे काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबॉडीज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीबॉडीज and antigen reactions
reactions. In short, मतलब हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजीन रिएक्शंस, जो दोनों जो है एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स एंड एंटीजीन्स आर आल्सो प्रोटीन्स. एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जैसे आपको ये समझिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजीन रिएक्शंस. हमारा बॉडी पर के अंदर जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसको पता चल जाता है कि इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो बॉडी के अंदर प्रवेश किया है. तो जैसे ही कोई इन्फेक्शियस एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है या अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो इंटर करता है, तो उसका आउटर सेल जो होता है वो एक कवरिंग लिए हुए रहता है जिसको हम लोग एंटीजीन्स कहते हैं. वो प्रोटीन का या पॉलीसेकेराइड्स का, ये एंटीजीन जो है प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ सेल होता है. पॉलीसेकेराइड्स, SACCHARIDES, सैकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसी का जनरली प्रोटीन का कोटिंग लिए हुए रहता है. वो एंटीजीन के साथ कोटिंग सेल का कवरिंग किए हुए वो माइक्रो बैक्टीरिया या जो भी है वो प्रवेश करता है फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर. तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है. उसके अगेंस्ट में भी वो प्रोटीन का ही एक एंटीबॉडीज बनाता है जो उसके अगेंस्ट में फाइट करता है. और फाइट करने के बाद जो है वो उसको किल कर देता है. और वो बॉडी द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द WBC, आप तो समझ गए कि व्हाइट ब्लड सेल्स है. WBC किल्स, इनगल्फ, उसको बहुत सारे केसेस पे मारता है, निगल जाता है, इनगल्फ एंड डाइजेस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीजीन्स लेकर के आया है वो अपना उसका एंटीजीन्स के साथ उस पर इस एंटीबॉडीज का रिएक्शन होता है. और जो बॉडी का WBC एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसके माध्यम से वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, उसको निगल जाता है, उसको गला देता है, डाइजेस्ट कर देता है और उसको खत्म कर देता है. दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्क which works on the principles of prevention. That is the specific way of prevention, that the working of immune system which produce the antibodies by the WBC, produce the antibodies which works on the antigens made and taken by the microorganism. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म अपना एंटीजीन्स लेके आ रहा है उसके ऊपर ये एंटीबॉडीज का एक्शन होता है. और ये एंटीबॉडी जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है. जहां भी जाता है उस ब्लड के माध्यम से इन्फेक्शन होता है वहां पर उसको किल कर देता है, मार देता है. और कुछ हिस्सा भी सर्कुलेट करते रहता है. और इस जैसे वो दूसरी बार आता है वो उसको पहचान लेता है, अरे ये तो यही आया था. और उसी को फिर इसी प्रिंसिपल पर वैक्सीनेशन का आविष्कार हुआ कि हम उसके अंदर बॉडी के अंदर जो है स्पेशल एंटीबॉडीज तैयार करके रखते हैं. और जब कभी मान लीजिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजीन्स लेकर के आता है वो उसके ऊपर जो पहले से सेल हम लोग दे करके रखे हैं, एंटीबॉडीज तैयार करके रखे हैं बॉडी का. हमारा इम्यून सिस्टम तो जनरल वे में तैयार करता है और कुछ हम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दे करके देते हैं. वो जो वैक्सीनेशन होता है वो पार्टिकुलर हर डिजीज के लिए अलग अलग बनाया जाता है. और उसी मेमोरी रिमेंबर थेरेपी है. जैसे ये एक बार पहचाना, दूसरी बार अगली बार आया तो उसको पहचान लेगा कि ये माइक्रो इंटर किया है. उसी थ्योरी पर वैक्सीनेशन काम करता है. वैक्सीन जो है हम लोग उसी पर बनाया गया है. द एडवर्ड जेनर जो है वो वैक्सीनेशन का सबसे पहले जो है वो डिस्कवरी किए थे. और स्मॉल पॉक्स का जो है सबसे पहले वैक्सीन बना था. उसके कारण जो है वो इनक्यूबेट करते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं, जो एंटीजीन्स बॉडी तैयार करता है और एंटीबॉडी जो तैयार करता है. और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए आपको हम हेपेटाइटिस का अगर हम वैक्सीन दिए हैं तो हेपेटाइटिस डिजीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बॉडी में नॉर्मल भी बनता है और अलग से भी सेल बना करके वो रखता है स्पेसिफिक, और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करते रहता है. जब कभी ब्लड के साथ प्लाज्मा और आपका ये लिम्फ के साथ, और जैसे ही एंटीजीन्स लेकर के कभी एंटीबॉडी ये
हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया या वायरस, जो भी वायरस जो है वो आता है, इंटर करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो उसके एंटीजन पर ये एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, उसको किल कर देता है, इनगल्फ कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है और उसको खत्म कर देता है, एंड वी गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम द पार्टिकुलर डिजीज। तो ये है प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। इसमें हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में यही है कि WBC जो है हमारा एंटीजन के अगेंस्ट में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में एक प्रोटीन एंटीबॉडी तैयार करता है और उसको किल करता है ये, और फिर उसको वो उसका एंटीबॉडी जो है वो सर्कुलेट करवाता रहता है, वो चलते रहता है, कुछ हिस्सा उसका रहता भी है, अगली बार भी वो आएगा तो फिर से वो बना लेगा और उसको वो पहचान जाएगा कि ये तो पहले आया था, और उसी थ्योरी पर जो है वो वैक्सीनेशन तैयार किया गया और हम लोग काम करते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।